फिर ये मुद्दे कहाँ से आते हैं कि अली के साथ हैं, बजरंग बली के साथ हैं, 80 के वर्सेस 20? ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति, भाई मैंने तो 80-20 की बात की थी, मैंने कहा 80% बीजेपी के साथ होगा, 20% हमेशा विरोध करता है, विरोध करेगा। हमने जाति मौत मजहब की बात नहीं की थी, हमने तो 80 बनाम 20 की बात की थी। 80 वे लोग जो सरकार के सुरक्षा के एजेंडे से खुश हैं, 80 वे लोग जो सरकार के लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी कार्यों से खुश हैं, जिन्हें विकास पसंद है, जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा पारदर्शी तरीके से ईमानदार भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन लोगों को, जिन लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम हुआ है और जो लोग प्रदेश सरकार के हर अच्छे कार्य को हमेशा समर्थन करते हैं, 80% वे लोग होंगे। 20% वे लोग जिनको हमेशा विरोध करना है, वे पहले भी विरोध करते थे, आज भी विरोध करेंगे, नकारात्मक सोच है, वे पेशेवर माफिया और अपराधियों के समर्थक हैं, वही रहेंगे। तो चुनाव तो 80 बनाम 20 का है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि पहले चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो चुका है कि वास्तव में चुनाव 80 बनाम 20 का ही है। 80% से अधिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और 20% जिसको विरोध करना था, जो वैक्सीन का विरोध करता है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करता है, महिला सुरक्षा का विरोध करता है, गरीबों को दी जाने वाली अन्य योजना का विरोध करता है, हर एक जनपद एक उत्पाद की योजना का विरोध करता है, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का विरोध करता है, एक्सप्रेस हाईवेज का विरोध करता है, वे हमेशा विरोध करते थे, विरोध करेंगे। सर, आपका आज एक ट्वीट मैंने देखा अभी आने से पहले कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी की गांठ लें कि वो भारत में शरिया नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। ये आज ट्वीट करने का मतलब और इसका मतलब नहीं है ये। इसका मतलब है जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सर, हमने देखा है हिजाब को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आपका कोई व्यू है कि हिजाब? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा? कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। देश की व्यवस्था होगी, देश के संविधान को मानना होगा। लेकिन ओवैसी साहब जो यहाँ पे बड़ी जोर शोर से कैंपेन कर रहे हैं, वो तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो हिजाब है फंडामेंटल राइट है और एक दिन एक बेटी जरूर प्रधानमंत्री बनेगी जो हिजाब पहने होगी। देखिए, उसी बेटी को तो स्वतंत्र कराने के लिए, उसी बेटी को तो अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को हमेशा के लिए रोका है।
उसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए ये फैसले ले जा रहे हैं। और उसी बेटी के सम्मान को लेकर के हम लोग इस बात को कहते हैं कि शरीयत के अनुसार व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के अनुरूप चलेगी। जब संविधान के अनुरूप व्यवस्था कर चलेगी, हर बेटी को सुरक्षा, हर बेटी का सम्मान और हर बेटी के स्वावलंबन का कार्य होगा।